जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए अमृत के समान है। जल एक प्राकृतिक अमूल्य संपदा है। जल के बिना जीवन असंभव है। पानी का व्यर्थ उपयोग हमारे जीवन को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी है, जिसमें से 96.5% खारा या समुद्री पानी है और केवल 3.5% पानी पीने योग्य है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण विश्व के सभी देश जल संकट से जूझ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में इंसानों के लिए पानी की भारी कमी होने वाली है। इसलिए पानी का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। जल संरक्षण भी एक कला है। वर्तमान समय में अपने भविष्य के लिए जल संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हमें आज से ही जल संरक्षण का काम शुरू करना होगा। जल संरक्षण का कार्य किसी राजनेता या सरकारी संस्था का कार्य नहीं है। इसकी शुरुआत हमें घर घर से करनी होगी। अगर हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग और आने वाली पीढ़ी भी हमें देखकर सीखेगी। जल का सदुपयोग करना तथा जल की बचत करना ही जल संरक्षण कहलाता है। हमें सुबह से रात तक अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम इस जल का अधिकांश भाग बिना उपयोग किए ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जल संरक्षण का प्रयोग करके हम पानी जरूर बचा सकते हैं। हम सभी को पानी का महत्व और भविष्य में पानी की कमी से होने वाली समस्याओं को समझना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण और सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां आज तक पानी और जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर हर चीज को पानी की आवश्यकता होती है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, मनुष्य और अन्य जीवित चीजें। हमें पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, कृषि जैसे हर गतिविधि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फसलों के उत्पादन और बिजली उत्पादन में भी पानी एक प्रमुख घटक है। इसलिए पानी बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जल की कमी का सीधा प्रभाव प्रकृति के संतुलन पर पड़ता है। प्रकृति का बिगड़ा संतुलन पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी को संकट की ओर ले जाता है। इसलिए पानी बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत जल संकट से जूझने वाला दुनिया का 13वां देश है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2 लाख लोग पीने के पानी की कमी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि पानी न होने से आने वाली पीढ़ी को संकट से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए वर्तमान समय में हमें जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आप जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हमें अपने दैनिक कार्यों में कम से कम पानी का उपयोग करना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकता है। हमें वर्षा के जल का संचयन करना होगा, क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध होता है। इसके लिए हमें देश के छोटे छोटे इलाकों में तालाब और जलाशय बनाने होंगे, जहां बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके। हम सभी सबमर्सिबल पंप से निकलने वाले पानी का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। हमें केवल वही उपयोग करना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। साथ ही हमें भूजल का भी संरक्षण करना होगा, क्योंकि पेड़ों की कटाई के कारण मृदा प्रदूषण को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण भूजल प्रदूषित हो रहा है। विज्ञान की सहायता से समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके ताज़ा पानी बनाया जाना चाहिए। इस पानी का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि तथा कारखानों में किया जा सकता है। नहाते समय और बर्तन साफ करते समय नल खुला न छोड़ें। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी शुद्ध जल के स्रोतों में न मिलाएं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देश में अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन परियोजनाएं शुरू होनी चाहिए। सार्वजनिक नलों और किसी पाइप से पानी लीक हो रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करा ले। पानी के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए सभी छोटे बड़े घरों में पानी के मीटर लगाए जाने चाहिए और व्यर्थ में पानी का उपयोग करने वालों के लिए दंडनीय अपराध का प्रावधान किया जाना चाहिए। बच्चों और महिलाओं में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए छोटे छोटे अभियान चलाने जाने चाहिए। खेतों में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो वर्षा जल संरक्षण के लिए घर की छत पर 1 या 2 टैंक बनवाना चाहिए। इस जल का उपयोग दैनिक कार्यों में करना चाहिए। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदी को साफ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके पानी को शुद्ध करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और इस सरकार के लिए
प्रशासन को लगातार सक्रिय रहना होगा।